अध्याय 1 जीव जगत पार्ट 2 वीडियो। वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्गीकी व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गक या टैक्सॉन कहते हैं। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद यानी कि टांगे होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकारकीय समूहन। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे किंगडम, जगत, संघ, फाइलम अथवा भाग पौधों के लिए, वर्ग, क्लास, गण यानी कि ऑर्डर, कुल, फैमिली को कहते हैं, वंश, जीनस तथा जाति, स्पीसीज का विकास हुआ। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। स्पीसीज यानी कि जाति। वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसके समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकारकीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका, जिसको आम कहते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू तथा पैंथेरा लियो सेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो जाति संकेत पद हैं, जबकि पहला शब्द मैंजीफेरा, सोलेनम तथा पैंथेरा वंश के नाम हैं और यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकार के गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरणार्थ, पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिम, मेलांजेना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। वंश, जीनस। वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। उदाहरणार्थ, आलू, टमाटर तथा बैंगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आते हैं। शेर, पैंथेरा लियो, चीता, पैंथेरा पार्डस तथा पैंथेरा टिग्रिस, जिनमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस, जिसमें बिल्ली आती है, से भिन्न है। बात करेंगे कुल। अगला संवर्ग कुल है, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण हैं। उदाहरणार्थ, पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, उसको फेलिस, बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। अब बात करेंगे गण यानी कि ऑर्डर। आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्गीकी संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं।
गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉन्वोल्वुलेसी सोलेनेसी को पॉलीसोनियल्स गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। वर्ग यानी कि क्लास, इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरणार्थ प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बॉन आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। संघ फाइलम वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे कि पृष्ठरज्जु यानी कि नोटोकार्ड तथा पृष्ठ खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कार्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। अगला है जगत यानी कि किंगडम। जंतु के वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग यानी कि डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमिलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटे जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीसीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीकी संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग हैं, यद्यपि वर्गीकी विज्ञानियों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं। इसमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखो। इसमें सबसे छोटा जाति होता है, उससे ऊपर वंश, उसके ऊपर कुल यानी कि फैमिली, फिर गण, फिर वर्ग, फिर आता है संघ या भाग, और फिर आता है जगत यानी कि किंगडम। जैसे आप पढ़ेंगे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो सबसे बड़ा क्या हुआ? किंगडम हुआ। सबसे छोटा क्या हुआ? जाति हुआ। आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्गीकी संवर्ग यानी कि हम बढ़ते क्रम में लिखे हैं। क्या आप इस व्यवस्था के आधार का स्मरण कर सकते हो? उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीसीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारित करना कठिन हो जाता है। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। तालिका 1.1 में कुछ सामान्य जीवों जैसे कि घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्गीकी संवर्गों को दिखाया गया है। आइए तालिका 1.1 वर्गीकी संवर्ग को अध्ययन कर लेते हैं। मानव का जैविक नाम होमो सेपियंस है। इसका वंश होमो है, कुल होमोनिडी है, गण प्राइमेटा है, वर्ग जो है मैमेलिया है, और इसका संघ जो है वो कॉर्डेटा है। घरेलू मक्खी जो है उसको जैविक नाम देते हैं मस्का डोमेस्टिका, वंश इसका मस्का है, कुल न्यूशिडी, गण डिप्टेरा, और वर्ग इंसेक्टा में आता है। ये एक इंसेक्ट है और ये संघ इसका ऑर्थोपोडा है। अगला है आम, जो हम लोग खाते हैं। आम मैंजीफेरा इंडिका इसका जैविक नाम है, वंश इसका मैंजीफेरा है, कुल इसका है एनाकार्डियेसी। क्या पढ़ेंगे? एनाकार्डियेसी। गण सेपेंडिल्स, और वर्ग जो है डाइकोटिलिडन्स है, यानी कि इसके दो बीज होते हैं, द्विबीज्य, इसलिए डाइकोटिलिडन्स। और ये एंजियोस्पर्मी इसका संघ है। गेहूं जो है ट्रिटिकम एस्टिवम, वंश इसका ट्रिटिकम, कुल पोएसी, गण पोएल्स, और वर्ग जो है मोनोकोटिलिडन्स है, एक बीज होता है। और इसका संघ जो है, भाग जो है वो एंजियोस्पर्म है। अब बात करेंगे वर्गीकी सहायता साधन पर कि हम क्या क्या साधन के तहत वर्गीकी को कर सकते हैं।
पहला है जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने आवश्यक होते हैं। ये वर्गीकी अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हैं। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं उन्हें नमूने सहित संचेत कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूने को भविष्य में अध्ययन के लिए परिरक्षित कर लेते हैं। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियां तथा तकनीक विकसित की। उनमें से कुछ का वर्णन किया गया है जो आपको इन सहायता साधनों को उपयोग करने में सहायता करेंगे। पहला है हार्बेरियम। वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इन सीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हार्बेरियम की सीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे को इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। हर्बेरियम वर्गीकी अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। दूसरा है वनस्पति उद्यान यानी कि बॉटनिकल गार्डन। इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति या वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा रहता है। प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन क्यू जो कि इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा जो कि भारत में है और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ये भी हमारे भारत में है। इसके बाद है संग्रहालय। संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। वानस्पतिक संग्रहालय प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे कि विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे कि पक्षी तथा स्तनधारी को प्रायः भर कर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। अगला है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर जिसको हम लोग जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासी जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनमें हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्रायः चिड़ियाघर कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत से लोग तथा बच्चे आते हैं। ये चिड़ियाघर के कुछ जानवर आपको दिखाई दे रहे होंगे। जब चिड़ियाघर जाते हैं ऐसा ही दिखता है। अगला है कुंजी अथवा चाबी। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्रायः जोड़ों, युग्मों जिन्हें युग्मित कहते हैं के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्गीकी संवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्गीकी कुंजी की आवश्यकता होती है। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका यानी कि मैनुअल, मोनोग्राफ यानी ऐसा पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो तथा सूची पत्र जिसे कैटलॉग कहते हैं अन्य माध्यम हैं। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी होती है। ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाली पौधों की स्पीसीज की विषय सूची देती है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलती है। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। अब बात करते हैं सारांश।
जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु अब भी इनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवाज, शरीर, क्रियात्मक तथा आकार के लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव विज्ञानियों ने कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की इस शाखा को वर्गीकी का नाम दिया गया। पादपों तथा प्राणियों की विभिन्न स्पीसीज का वर्गीकी अध्ययन कृषि, वानिकी और हमारे जैव संसाधन में भिन्नता के सामान्य ज्ञान में लाभदायक सिद्ध हुए। वर्गीकी के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। समरूपता तथा विभिन्नताओं को आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया है तथा उसे द्विपद नाम दिया गया है। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम जो दो शब्दों से मिलकर बना है दिया जा सकता है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ग पद होते हैं जिन्हें प्रायः वर्गीकी संवर्ग अथवा टैक्सा कहते हैं। यह सभी वर्ग वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। वर्गीकी विदों ने जीव की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण को सुगम बनाने के लिए विभिन्न वर्गीकी साधन सामग्री विकसित की। ये अध्ययन वास्तविक नमूनों पर किए जाते हैं जिन्हें भिन्न क्षेत्रों से एकत्रित किया जाता है। इन्हें हार्बेरियम, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क में संदर्भ के लिए परिरक्षित किया जाता है। हार्बेरियम तथा म्यूजियम में नमूनों को एकत्रित करने तथा परिरक्षित करने के लिए विशिष्ट तकनीक की आवश्यकता होती है। वनस्पति उद्यान अथवा चिड़ियाघर में पौधों तथा प्राणियों के जीवित नमूने होते हैं। वर्गीकी विदों ने वर्गीकी अध्ययन तथा सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए मैनुअल तथा मोनोग्राफों को तैयार किया। लक्षणों के आधार पर वर्गीकी कुंजी जीवों को पहचानने में सहायक सिद्ध हुई हैं।